आज कहानी एक ऐसे औरत की है जो दिल्ली के एरोसिटी में जाकर नामी 5 सितारा होटल पुलमैन में चेक इन करती है और पूरा होटल उसके आवभगत में लग जाता है। पूरे 15 दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन जब वो औरत चेकआउट करके वापस जाने लगती है तो होटल वाले पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस उस औरत को गिरफ्तार कर लेती है। पर सवाल ये है कि जो औरत खुद को टॉप लॉयर बता रही थी, पूरा होटल उसके खातिरदारी में लगा था, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो खुद होटल वाले को ही पुलिस को बुलाना पड़ गया। आज मैं पंचम प्रकाश बनाऊंगा आपको इस पूरी कहानी का चश्मदीद गवाह, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो 30 या 31 दिसंबर की रात रही होगी। ईसा दवे नाम की एक औरत दिल्ली के एरो सिटी में एक 5 स्टार होटल में गई। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया नए साल के आने का जश्न मना रही थी, तो ईसा ने भी नए साल की छुट्टी मनाने के लिए पुलमैन नाम के 5 स्टार होटल में चेक इन कर लिया। पर किसी नॉर्मल रूम में नहीं, बल्कि होटल के कुछ खास रूम होते हैं ना, जिसे स्वीट कहते हैं, उसमें चेक इन किया। 5 स्टार होटल का वो कमरा जिसके एक रात का किराया ही समझ लीजिए 20-25 हज़ार रुपये से कम तो कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसे होटल में वही लोग रहना अफोर्ड कर सकते हैं जिसके महीने की कमाई करोड़ों में हो। और जिस औरत के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसने भी होटल में चेक इन करते हुए यही कहा कि वो भारत की टॉप लॉयर यानी वकील है, जो हफ्ता 10 दिन इस होटल में ही रुकेगी। इसलिए चेक इन करने के बाद ईसा वहाँ के सारी सुविधाओं का भरपूर आनंद उठाने लगती है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर रात के लेविश डिनर तक वो होटल में ही करती है। बात सिर्फ एक दिन की होती नहीं है, इसलिए बिल का मीटर भी आगे बढ़ रहा था, जो अब हजारों से बढ़कर लाखों में जा चुका था। और तो और ईसा दवे न सिर्फ 5 सितारा होटल के महंगे कमरे में रहती है, बल्कि पुलमैन होटल के अंदर मौजूद स्पा और फिटनेस सेंटर में भी जाकर पेड सर्विसेज लेती है, जिसका बिल करीब 2.25 लाख रुपये बनता है। करीब 15 दिन होटल में रहने के बाद 13 जनवरी को ईसा दवे चेकआउट करने के लिए होटल के रिसेप्शन पर जाती है। रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ मुस्कुराते हुए उनका बिल जनरेट करता है, जो करीब 6 लाख रुपये का होता है। अब ईसा दवे के लिए मानो कि ये बिल तो कुछ भी नहीं था। उसने 5,88,000 रुपये का जो बिल है वो ICICI बैंक के अपने UPI ऐप से ही क्लियर कर दिया और वहाँ से टाटा बाय बाय कहकर निकलने लगती है। बस यही आता है कहानी में ट्विस्ट और शुरू होता है असली खेला। जैसे ही ईसा जाने लगती है, वैसे ही पीछे से होटल स्टाफ आवाज़ देकर उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि सॉरी मैम, आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो हमारे होटल के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। जिस पर ईसा दवे कहती है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ये देखो स्क्रीनशॉट ICICI बैंक के UPI पेमेंट का देखो। अब ईसा के मोबाइल में तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिख रहा था, लेकिन होटल के अकाउंट में 1 रुपया भी क्रेडिट नहीं हुआ। अब कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए होटल वालों ने महिला से कहा कि मैम, आप अपना बैंक स्टेटमेंट ही क्यों नहीं दिखा देती हैं, जिससे ये पूरा मामला ही साफ हो जाएगा कि आपने किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया है। बैंक स्टेटमेंट का नाम सुनते ही ईसा दवे साफ मना कर देती है और होटल स्टाफ पर भड़कने लगती है। और ना सिर्फ भड़कती है, बल्कि वापस अपने कमरे में जाकर वहां से अपना बैग लेकर लॉबी में भागते हुए नजर आती है। होटल सिक्योरिटी उसे रोकता है तो मारपीट और गाली गलौज पर उतर आती है और इस पूरी कहानी में एंट्री हो जाती है पुलिस की। अब ये ऐसा मामला तो होता नहीं है कि सीधे पुलिस आए और महिला को अरेस्ट करके जेल में डाल दे। मामला बिल भरने में धांधली को लेकर था, तो पुलिस ने पहले उससे सॉल्व करना चाहा। इसलिए पुलिस ने भी बैंक डिटेल दिखाने की बात कही। ईसा दवे ने पुलिस के साथ भी कोऑपरेट करने के लिए साफ मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अपने तरीकों से महिला की बैंक की जाँच की तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि पिछले 15 दिन से वो अपने होटल में उस औरत को सर्विसेज दे रहे थे जो असल में उस होटल का एक चाय भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके अकाउंट में जितने रुपये थे वो पूरे बिल से 14,000 गुना कम था, यानी सिर्फ 41 रुपया। इतने कम पैसों के साथ आज के ज़माने में कोई किसी नॉर्मल जगह पर ढंग से नाश्ता भी नहीं कर सकता। वैसे में इस महिला ने पूरे 15 दिन एक 5 सितारा होटल में बिता दिया और उसने जो ICICI बैंक से UPI स्क्रीनशॉट दिखाया वो भी किसी फर्जी ऐप का कमाल था। हालांकि ईसा दवे ने 5 स्टार होटल को चूना लगाने की तैयारी तो पूरी की थी, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं था कि होटल वाले इतने जल्दी अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेंगे और वो कानून के शिकंजे में फंस जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में उसने न सिर्फ होटल के बिल में धांधली की, बल्कि उसने अपनी पहचान भी कागजात में नकली दिखाए थे, क्योंकि पुलिस के अब तक के जांच में उसका असली नाम झांसी रानी सैमुअल निकल कर आ रहा है, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और फिलहाल फ्रॉड और फॉर्जरी के मामले में दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है।
और क्योंकि वह पुलिस को सच नहीं बता रही है, कभी खुद को लॉयर तो कभी न्यूयॉर्क में रहने वाले डॉक्टर की बीवी बता रही है, इसलिए पुलिस आगे की जांच के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस से मदद ले रहे हैं ताकि इस महिला की सही जानकारी जो है वो उन्हें मिल सके। आगे उसके साथ क्या होगा उस अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए धन्यवाद।